क्या गांव वाले भी कुछ उल्टा सीधा बोलते थे या कुछ कहते थे? बस यही जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी मंजिल की शुरुआत है, अभी मंजिल तक आप पहुंची नहीं है। नहीं। मंजिल क्या है? पढ़ाई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में। जौनपुर में एक ऐसा घर है जहां पर एक ही घर में तीन सगी बहनें हैं जिनका चयन पुलिस में हुआ है। आइए, उनके पिताजी हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी जो व्यवसाय करते हैं, इनका व्यवसाय ये शिकंजी का काम करते हैं। शिकंजी बेचते हैं, लोगों को शिकंजी पिलाते हैं। अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया है इन्होंने कि आज तीनों बेटियों का चयन पुलिस में हुआ है। जब बेटियां पैदा हुई तो गांव के लोगों ने बहुत कुछ कहा। जब बेटियां बाहर निकली अपना सपना हासिल करने के लिए तो गांव के लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन आज वो दिन आया है कि आज इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र कुमार चौहान, महमदपुर। जी सर, सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी बेटियों ने ये मुकाम हासिल किया है कि आपका सीना खुशी से चौड़ा किया है। तीनों बेटियों का चयन हो चुका है पुलिस में। जी हाँ, तीनों बेटियों का चयन पुलिस में हो चुका है। जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर। अच्छा, अमूमन जब बेटियां घर में पैदा होती हैं तो जो घर के लोग होते हैं और गांव के लोग होते हैं, उनका ये सपना होता है कि उनके घर में जो आए वो बेटा आए, क्योंकि बेटे को दीपक कहा जाता है। लेकिन जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग उनको जिस नज़र से बेटे को देखते हैं उस नज़र से बेटियों को नहीं देखते हैं। उस समय जब आपके घर में तीन बेटियां पैदा होती हैं कंटिन्यू, क्योंकि सबसे छोटा आपका बेटा है, तब क्या माहौल था? अच्छा था, बढ़िया था। तब भी लोग सपोर्टिव थे? जी। अच्छा, किस तरह का संघर्ष आपको देखना पड़ा अपनी बेटियों को उनका सपना पूरा कराने के लिए? पहले जब छोटी थी तो विशेष संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। जब बड़ी हुई तो संघर्ष का जीवन आ गया। किस तरह का संघर्ष? हर प्रकार का। हर प्रकार का। क्या गांव वाले भी कुछ उल्टा सीधा बोलते थे या कुछ कहते थे? बस यही जो अन्य गांव में चलता है वही हमारे गांव में भी है सिस्टम। अच्छा, जो भी जैसे लोग, ऐसा तो नहीं है कि घर के बाहर ही तैयारी करती थी। तैयारी करने के लिए प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए होता है, कोच चाहिए होते हैं, वहाँ पे जाती होंगी, वहाँ पे तैयारी कर रही होंगी। जी हाँ, 6-7 साल से रवि सर के यहाँ मेहदीगंज कुंभ गांव में फील्ड है उनका, वहीं पर जाती थी। ये हमारे वही सर हैं जिनके द्वारा, जिनकी मेहनत से आज उन तीनों बच्चियों का चयन हुआ है पुलिस में। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक गुरु को सबसे अच्छा यही लगता है कि जब उनके बच्चे सफल होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। आज लग रहा है कि मेहनत आपकी सफल हो गई है? एकदम निश्चित रूप से मेहनत सफल हमारी है। चूँकि ये बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड थी तो मैं पहले से ही स्वतंत्र जी से मैं कहता था कि इनको थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, खेल कूद में ये काफ़ी अच्छी हैं और दोनों चीज़ अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये सफल हो जाएंगी। अच्छा, खेल कूद की बात करें तो पता लगा कि कबड्डी, खो खो, एथलीट का गेम ये लोग खेलती थी। हाँ, तीनों बच्चियां अलग अलग खेल खेलती थी। जो बड़ी लड़की थी खुशबू, वो खो खो की खिलाड़ी थी। उसने जो है अखिल भारतीय स्तर पर खो खो में पूर्वांचल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरी लड़की कविता, जिन्होंने कबड्डी के खेल में जो है प्रदेश स्तर पर इसने प्रतिभाग किया था जौनपुर की टीम की तरफ से, वो कबड्डी में थी। सोनाली जो कि एथलीट थी, 400 मीटर की रनिंग में वो नेशनल पार्टिसिपेट किया है। जब पता लगा, आपको कब पता लगा, पहला सवाल तो ये कि आपको कब पता लगा कि तीनों बच्चियों का चयन हो गया है? चयन तो मुझे तुरंत पता चल गया कि फ़ोन किया सोनाली ने कि सर तीनों का हो गया है। और मुझे मालूम था, चूँकि एक अंदाज़ा रहता है कि हो जाएगा, इनका हमें पहले से मालूम था कि इनका चयन होगा तीनों का। कितने दिन से लोग मेहनत कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं? ये 5-6 साल इनको कम से कम हो गया। हाँ, कंटिन्यू बहुत अच्छा मेहनत, बहुत लगनशील। और तीनों बच्चियां निश्चित रूप से, बच्चे भले एब्सेंट हो जाते थे चाहे जितना भी कोहरा पानी पड़े, लेकिन ये प्रयास इनका रहता था कि हम ग्राउंड पर ज़रूर जाएं। इसका परिणाम है कि ये सफल हैं। आपको लग रहा है कि जो आपने मेहनत की उस मेहनत वो आज सफल हो गई, आपको गुरु दक्षिणा इन बच्चियों से मिल चुकी? एकदम गुरु दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं होती एक गुरु को। और ये काम हम लोग जो है विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के हम लोग ग्राउंड पर कोचिंग देते हैं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई जो हमसे भी बड़े थे, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग करके जब आया 1991 में, तो उन्होंने 92 से ही इस तरह की सुविधा शुरू कर दिया। और चूँकि हम लोग जब खेल जीवन में थे तो हम लोगों के पास कोई कोच नहीं था, जिसके कारण हमको कुछ लगा कि हम लोग भी नेशनल खेले, लेकिन
थोड़ा उसके ऊपर जाने से चूक गए, इसलिए कोई गुरु नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्षेत्र में इस चीज़ का जो है अभाव नहीं होने देंगे बच्चों को, और हम लोग कोचिंग निःशुल्क कोचिंग करते हैं और हर वर्ष 2-4 बच्चे ज़रूर सिलेक्ट होते हैं। लगभग ये संख्या 100 हो गई है। और इस बार जब तीनों बहनें हुई हैं, बेटियों की संख्या कम थी, इन्होंने इस बार जो है धमाका कर दिया और इस बार एक लड़का मेरे ग्राउंड से सिलेक्ट हुआ और 3 बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं। तो इस बार हमारी बच्चियां बच्चों से आगे चली गई हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, उनके पिताजी ने बताया, ये उनके सर थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कितना ज़्यादा लोग खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कामयाब होती है, मेहनत रंग लाती है, तो चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है, सीना खुद ब खुद चौड़ा हो जाता है। आप सर के चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, सर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल मिल चुका है। 3 बहनें या फिर कहें 3 बेटियाँ जिनका सिलेक्शन एक साथ पुलिस में हुआ है। आइए उन बच्चियों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा उनका इस कामयाबी या इस मुकाम पर पहुंचने तक का सफ़र कैसा रहा। दोस्तों, ये वही तीनों बहनें जो जौनपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ये वही तीनों बहनें हैं जिन्होंने एक साथ, जिनकी पुलिस कांस्टेबल पर भर्ती क्लियर करती हैं। इन तीनों बहनों के पास पहुँचे हैं। बस मैं इनसे जानना चाहूँगा, मैम आपका क्या नाम हुआ? कविता चौहान। मैं आपका? खुशबू चौहान। मैम आपका? सोनाली चौहान। आप तीनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने वो करके दिखाया है कि जिसको करने के लिए बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं, सोच के अपने घर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग, बहुत सी बच्चियां हैं जो सोचती हैं, वो कदम घर से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन वो सोचकर घर बैठ जाती हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट कब से किया था? हम स्टार्ट 5-6 साल से स्पोर्ट करते थे। उसके बाद स्पोर्ट में मतलब इतना दूर का स्ट्रगल था, तो फिर आना जाना दिक्कत हो रहा था। तो फिर सर और बोले, पापा भी बोले कि नहीं, पढ़ाई भी साथ में करो। तो हम वहाँ जो है जौनपुर में पापा भेज दिए, तो वहीं पे रूम लेके अपना पढ़ाई करने लगे। सेम तीनों का था? नहीं, हम घर से पढ़ाई किए। आप घर से पढ़े? जी। अच्छा, आपका मैदान यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? 10 नहीं होगा, 11 होगा। 11 हो गया 9-10 हो गया? हाँ ना, हो 19-20 का ही फर्क है। और क्या। मैम, ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए, तीनों बहनों में से दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ। तीनों बहनों में संबंध कैसा है? मतलब जैसे होता नहीं है कि नोक झोंक। और दूसरी बात, तीनों बहनें में लीड कौन कर रहा था? किसका सपना था हम पुलिस बनेंगे? नहीं, ऐसा तो तीनों जन का है। मतलब एक समय होता है ना कि जब कोई फॉर्म वॉर्म आता है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं कि नहीं यार, तुम भी डालो, तुम भी डालो। तो उसके बाद हम लोग में थोड़ा बहुत इधर उधर झगड़े उगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पढ़ाई वढ़ाई वाला आता है तो एक साथ बैठ के जो है अपना ग्रुप बनाते हैं। हाँ, सपोर्ट साथ में होता है। मैम, आप काफ़ी मुस्कुरा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी मंजिल की शुरुआत है। अभी मंजिल तक आप पहुँची नहीं हैं। नहीं, मंजिल क्या है? मंजिल तो है, जब है तो है, पता लगेगा ही। अच्छा, आप बताएंगे नहीं? नहीं, बता ही सकते, लेकिन पता लगेगा खुद ही। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।